जमुई की समाजवादी धरती और अहिंसा के पुजारी लछुआर की धरती पर से आप सभी उपस्थित सज्जनों का सादर अभिनंदन। आज हम सब जुटे हैं राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस मनाने के लिए। सावित्रीबाई फुले, इनका पति का नाम ज्योतिराव व फुले, जाति के माली, मालाकार समाज से थे, माला बनाते थे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, ब्राह्मणों ने हमें 4 भाग में बांटा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये सब लोग जानते हैं कौन है, लेकिन शूद्र में भी 6140 जातियों में हमको बांट दिया गया। और वो 6140 जातियों में माली जाति से, जो शूद्र जाति से आता है, ये 3 को छोड़ के भारत में सभी शूद्र हैं। चाहे वो तेली हो, ततवा हो, कुर्मी हो, कोयरी हो, यादव हो, कहार हो, प्रजापति हो, 6140 जातियों का इतिहास बांट दिया गया। ज्योतिराव बा फुले, जिनको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने अपना गुरु माना था, इनका कहना था कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, वो विद्रोह कर देगा। ज्योतिराव बा फुले के दादाजी महाराष्ट्र के सतारा के रहने वाले थे और उनका ब्राह्मणों के साथ एक लड़ाई हुआ और उस लड़ाई में उनके दादाजी ने ब्राह्मण का मर्डर कर दिया और ब्राह्मण की हत्या करके वो अपने पूरे परिवार के साथ पुणे में आके बस गए। मैं डेट नहीं बताऊंगा, क्योंकि डेट बताने से फिर इतिहास हो जाएगा, फिर बोरिंग लगेगा। इसलिए जो जानकारी है वो जानकारी आपके पास में पहुंचा, और बाकी गूगल है आपके पास, बुक्स हैं, उसे आप अध्ययन कर सकते हैं। तो ज्योतिराव फुले, चूंकि ब्राह्मणों, पूना जो है ब्राह्मणों का गढ़ था, पेशवाओं का गढ़ था, और जब अंग्रेज यहाँ आए तो सबसे पहले उन्होंने कलकत्ता को अपनी राजधानी बनाया और 1857 आते आते 1857 में 3 यूनिवर्सिटी बनाई गई। कलकत्ता में यूनिवर्सिटी बनाई गई, बम्बई में यूनिवर्सिटी बनाई गई और चेन्नई में यूनिवर्सिटी बनाई गई 1857 में, जब लॉर्ड कैनिंग का शासन था भारत में। ज्योतिराव फुले को शिक्षा के लिए उनके पिता, जो माला बनाते थे और मंदिरों में देते थे, उनको चूंकि अंग्रेज आ गए थे, इसलिए अंग्रेजों ने शूद्रों के लिए दरवाजा खोला कि शिक्षा सबका हक है। अंग्रेज जब शिक्षा का दरवाजा खोला, ज्योतिराव फुले उस विद्यालय में पढ़ने के लिए जाने लगे। और जब विद्यार्थी जीवन होता है तो उसमें जाति पाति कोई महत्व नहीं रखता है, क्योंकि एक क्लासरूम में बैठना है, एक साथ खाना है, एक साथ खेलना है। तो उसी में एक ब्राह्मण से इनकी दोस्ती हो गई और उस दरमियान सारे समाज में बाल विवाह होता था। 13 साल की उम्र में उनके मित्र का शादी हुआ। तो चूंकि उनका दोस्त था, उसने कहा कि भाई फलना दिन हमको बाराती जाना है, लछुआर से जमुई बाराती जाएगी, आप आ जाइएगा। चूंकि ज्योतिराव फुले वो भी एक छात्र थे, वो उनके बारात में पहुंचे। तो जब उनके बारात जब निकली, पुणे से जब बारात निकली, तो सारे ब्राह्मण, चूंकि ब्राह्मणों की शादियां थी तो ब्राह्मण सारे बारात में थे। तो ज्योतिराव फुले को देख करके आपस में खुसुर फुसुर करने लगे, ये कौन है, केकर बेटवा है हो, केकर पोतवा है। उनको समझ में नहीं आया कि भाई ये ब्राह्मण अगर नहीं है तो ये ब्राह्मणों की शादी में बारात में कैसे आया। तो ये जांच करते करते दूल्हे के पिता के पास पहुंचे और बोले कि वो किस खानदान से है जिसको आपने यहाँ लाया। तो बोला मुझको भी नहीं पता, लेकिन मैं पता करता हूँ। फिर वो अपने पुत्र के पास गए, उन्होंने कहा कि भाई ये कौन। उसने बताया कि ये मेरा मित्र है और मित्र के कारण हमने इनको शादी का निमंत्रण दिया है। तो बोले ठीक है कि तुमने शादी का निमंत्रण दिया, ये जाति कौन सा है। उसने कहा कि शूद्र जाति है, माली जाति का है। पूरे ब्राह्मण समुदाय में हड़कंप मच गया कि एक शूद्र आकर के हमको अपवित्र कर दिया, मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। और ज्योतिराव फुले को बड़े बारात में उनका कॉलर पकड़ करके और खींचते हुए रोड के नीचे धक्का देके बाहर कर दिया गया।
और रोड के दोनों ओर, चूंकि बड़े लोगों की बारात निकाल रही थी, तो दोनों ओर शूद्रों की जमात खड़ी थी, उस बारात का आनंद ले रही थी। डोम था उसमें, चमार था उसमें, तेली था उसमें, कहार था उसमें, ततवा था उसमें, लोहार था उसमें, जितने भी शूद्र 640 जातियां हैं सारे खड़े हैं और वो हंस रहे थे। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। क्यों ये गया ब्राह्मण की शादी में? ठीक किया इसको। ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है वो शूद्र का समाज, शूद्र का समाज ये बोल रहा है। तो जब वो कुछ दूर गया, एक प्रबुद्ध व्यक्ति ने बोला कि भाई आप ही का समाज आपके विरोध में है, आप ही का समाज आपको तैयार नहीं है मानने के लिए। तो ज्योतिराव फुले ने कहा कि ये इनका दोष नहीं है, ये गुलाम है। गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, वो अपनी बेड़ियां को तोड़ देगा। जब तक उसको यह एहसास नहीं होगा कि हम किसी के गुलाम हैं, उनके अंदर का जमीर नहीं जागेगा। और उसी समय ज्योतिराव फुले ने यह प्रण लिया कि मैं शूद्रों के बीच में शिक्षा का अलख जगाऊंगा। और उनकी शादी हुई सावित्रीबाई, माता सावित्रीबाई फुले से। तो जिस समय शूद्रों के बच्चे को पढ़ने के लिए अनुमति नहीं थी इस हिंदू ब्राह्मणवादी व्यवस्था में, तो महिलाओं की तो बात ही अलग है। महिला तो उपभोग की वस्तुएं समझी जाती थी, खासकर शूद्रों का। आप इतिहास जब अपना पढ़ेंगे, जब शूद्रों का इतिहास पढ़ेंगे, उसमें एक देवदासी प्रथा आएगी। मेरा ये आप चुनौती है कि जिन्होंने जब देवदासी प्रथा को गूगल में पढ़ लिया, या अगर आपको कहीं कुछ किताब मिले, अगर आपके शरीर का रोंगटा नहीं खड़ा हो जाए तो दोबारा फिर हमसे आप बात नहीं कीजिएगा। शूद्रों की बेटियां को किस तरह से देवदासी प्रथा का नाम दे करके और किस तरह से वो ब्राह्मण अपना उपभोग की वस्तु बनाता था, और शिक्षा की दूर की बात है। तो सबसे पहले ज्योतिबा फुले ने सावित्रीबाई फुले को ट्रेंड किया कि हम शिक्षा कहां से लाएंगे, शूद्र का बच्चा को कौन पढ़ाएगा। शूद्र को बच्चा को पढ़ाने के लिए तो शूद्र को ही तैयार होना होगा। माता सावित्रीबाई फुले पहले तो ना नुकुर की, कहा कि भाई हमारा तो खानदान में किसी ने नहीं पढ़ा, गांव में कोई नहीं पढ़ा, कोई इतिहास नहीं है कि पढ़ना है। क्योंकि पुराणों में लिख दिया गया है कि ढोल शूद्र पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी। ढोल है, उसको बजाओ, जब तक आप उसको बजाओगे नहीं, पिटोगे नहीं, आवाज नहीं निकलेगा। शूद्र जब तक उसको मारोगे नहीं, वो काम नहीं करेगा। फ्री का तुम्हारा खेत नहीं जोतेगा, तुम्हारा गाय का गोबर नहीं उठाएगा, तुम्हारा बच्चे का बर्तन नहीं मानेगा, तुम्हारा बच्चे का पैदाइश नहीं कराएगा।